चलिए ये ओटी टेक का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 4? बताइए। डिस्क्राइब द जनरल रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, मतलब बोले तो जहर। ठीक है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? जनरल रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। Poisoning occurs when a person is exposed to substance that can cause harm or death. ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, इवन गैस भी हो सकता है। तो उसमें कोई ऐसा पॉइजन या तो सूंघ लिया या खा लिया या पी लिया। दिस कैन हैपन थ्रू दी इंजेक्शंस, यानी उसके पेट में चला जाए, या फिर इनहेलेशन, उसने सूंघ लिया, इंजेक्शन, और थ्रू दी स्किन। इमीडिएट क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ भी है? इमीडिएट एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज क्रूशियल टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। टू प्रिवेंट फर्दर हार्म द फॉलोइंग जनरल रूल्स फॉर द आउटलाइन और ट्रीटमेंट। होता क्या है कि बंदे ने जहर पिया, सूंघा या खाया, ठीक है, तीन ही मोड। तो करना क्या है? अगर उसने खाया है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? सक्शन करना पड़ेगा। डॉक्टर्स उसको सक्शन करते हैं, यानी उसके नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से नलकी डाल के उस जहर को स्टमक से बाहर निकालेंगे। बट अगर इंजेक्ट किया है तो फिर उसका एंटीडोट चाहिए होगा, क्योंकि इंजेक्ट देखो, अगर माउथ के थ्रू गया है तो डाइजेशन, इंजेक्शन होने में जो समय लगता है वो हमें मिलेगा उस जहर को बाहर निकालने। बट अगर इंजेक्टेड है तब हमारे पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि इंजेक्टेड होते ही कहां जाएगा? सीधा ब्लड, और ब्लड के थ्रू बॉडी में जाएगा। एसेस द सिचुएशन एंड इंश्योर सेफ्टी। पहले समझना पड़ेगा हुआ क्या है, इसीलिए पहले डॉक्टर देखना पूछते हैं क्या हुआ था, क्या खाया, क्यों खाया, कैसे खाया, है ना। Ensure scene safety before the approaching the victim. Make sure the area is safe. Avoid exposure to the same poison. It is airborne if it involves the hazardous chemical. हो सकता है कि वो एयरबोर्न हो। एयरबोर्न का मतलब क्या है? जो हवा के रास्ते से फैलता है। भाई अगर गैस है, वहां पर कोई प्लांट है, उसके थ्रू पॉइजन फैला है, आप गए, आपको भी, या हैजार्डस केमिकल है वहां पर जो एनवायरमेंट में चल रहा है। तो मेक श्योर फॉर दी आइडेंटिफाई द पॉइजन। फिर क्या करना पड़ेगा? ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट द पॉइजन इज, हाउ मच वाज टेकन एंड व्हेन इट वाज। दिस इंफॉर्मेशन इज वाइटल फॉर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। चेक द विक्टिम्स कंडीशन, एसेस द पर्सन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जिसने भी जहर खाया पहले उसका कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। कॉन्शियसनेस कैसे चेक करते हैं? उसको बोलेंगे आपका नाम क्या है, अगर वो बता पा रहा है उससे कहेंगे हाथ उठाइए, उसने हाथ उठा दिया। पैर उठाइए, पैर उठा दिया। फिर ऐसे पेन दिखाया और बोला कि पेन देखिए। अगर वो पेन को देख पा रहा है तो ठीक, इसका मतलब कॉन्शियस है। बात समझे? ब्रीथिंग चेक कर लेंगे, सांस आ रही है या नहीं। देन पल्स। इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव और हैविंग अ डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, कॉल इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली। अगर पर्सन क्या है? अनकॉन्शियस है, यानी आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है और सांस लेने में क्या हो रही है, फौरन ही क्या करेंगे? एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। क्लियर? कॉल फॉर प्रोफेशनल, इसका क्या मतलब है भैया? कॉन्टेक्ट इमरजेंसी सर्विसेज लाइक 102। कॉल एन एम्बुलेंस और द लोकल इमरजेंसी नंबर इमीडिएटली। प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉइजन एंड विक्टिम, ये तो बताना पड़ेगा।
क्या जहर खाया पिया है और अभी उसकी कंडीशन क्या है। पॉइजन कंट्रोल सेंटर इन केसेस वेयर द विक्टिम इज कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिव कॉन्टेक्ट द PCC इफ अवेलेबल, इंडिया में नहीं है, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ मैनेज द, तो वो बाहर कंट्रीज में है तो वो कॉल पर भी बता देते हैं कि अभी आपको क्या मैनेज करना है। PCC नहीं, मतलब ये एक हेडक्वार्टर है फॉरेन कंट्रीज में, जैसे एम्बुलेंस के लिए हेडक्वार्टर है, क्योंकि वहां पर सुसाइड बहुत ज्यादा होते हैं ना, लाइक यूएस में, यूरोप में बहुत सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग अनलेस इंस्ट्रक्टेड, जब तक बताया ना जाए तब तक उल्टी करने को नहीं कहना। लेकिन आप देखिएगा कहीं भी कोई सुसाइडल केस होता है, उल्टी कर, और वो उल्टी में ही निकल गया, बात समझे। दूसरा होता क्या है कि ये एक इमीडिएटली होने वाली चीज, बट सुसाइड हमेशा बंदे को गुस्सा आया, वो गया और खा लिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम, लाइक वो मोमेंट गया, अब उसे लगता है अबे यार ये क्या कर लिया। बंदों को तो बाद में लगे वो सब खुद को, फिर वो भागता है मेडिकल हेल्प के लिए। इस टाइम पर उसको कॉन्शियस रखना है। दूसरा, उसे समझाना है शांत रहे, मैंने बताया ना उस दिन। फिर उसकी मौत जहर से हो या ना हो, हार्ट अटैक से जरूरी है। या वो घबराएगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, उससे धड़कन बढ़ेगा, धड़कन बढ़ के ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ के जहर का फ्लो भी बढ़ेगा। बात समझे। Avoid vomiting. Inducing vomiting is generally not recommended unless specifically instructed by a healthcare professional. Certain poisons like acid, alkalis, petroleum product can cause more damage if, अगर इस तरीके का पूछे और उसने उल्टी की तो there is a more chances कि वो पहले मरता नहीं मरता, अब मरेगा। पेट्रोकेमिकल्स में क्या होता है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एयर बन जाते हैं ना, पेट्रोल में यही तो होता है ना, गैस बन जाता है। तो जब आप उसे उल्टी करने का करेंगे तो हो सकता है इट एंटर्स इनटू ब्रेन और बंदा जाए कोमा। मेरे पर भी आ रहा है, डिडक्ट करो उसको। कौन है, कट कर देना उसको, मैसेज डाल दो, अभी करेंगे सर ग्रुप में। एक्सेप्शंस, if advised by poison control center or healthcare professional, vomiting may be induced under specific condition. However, this should be done with caution and under guidance. कई बार हो सकता है कि उल्टी के लिए कहा जाए, लेकिन वो उल्टी अंडर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के होगी। ठीक है, डॉक्टर भी करवाते हैं। एडमिनिस्टर कहाँ है बटन, फिर हाथ लग गया क्या? अरे तो फिर स्क्रीन कैसे बंद हुआ? एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, ये क्या है? लेकिन यहां देखिए लिखा इफ एडवाइज, अगर बताया जा रहा है तो। एक्टिवेटेड चारकोल इफ अवेलेबल एंड रिकमेंडेड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक्टिवेटेड चारकोल कैन बी गिवन टू द पॉइजन। चारकोल का मास्क लगाते हैं क्या सोच के, क्या वो स्किन बैठ जाएगी, स्किन में से जो भी हमारे क्या है डेड सेल्स में क्या करेगा, सेम कंसेप्ट एब्जॉर्ब कर लेगा ना, फिर आप उसे निकाल लेंगे। सेम कंसेप्ट है कि वो पॉइजन को भी क्या करेगा। द पॉइजन इन द स्टमक, इट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटेड विद इन एन हावा और इंजेक्शन, यानी 60 मिनट्स के अंदर अंदर इसको किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि
अगर बंदे ने ओरली खाया है तब तो हम कुछ कर सकते हैं। देखो 60 मिनट का टाइम है ना अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्टमक में नहीं होना, कहाँ होना है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? इंटेस्टाइन में ना, तो 1 घंटा तो स्टमक में ही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवेटेड चारकोल शुड बी गिवन द करेक्ट डोसेज एज इंस्ट्रक्टेड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉइजन। ये काम करता है दारू के नशे में या किसी ने मेटल खा लिया उसमें। लेकिन शराब पीने के बाद बंदे क्या करते हैं? वॉमिटिंग, है ना। जबकि एक्टिवेटेड चारकोल जो बार्स होते हैं ना, वो ये रखते हैं, बंदे को ये खिला देते हैं। वो गया सीधा जाके क्या किया उसने? अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो सुबह को उसके स्टूल के थ्रू बाहर। ये है एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये पॉइजन में काम नहीं करता, लेकिन अगर हाँ बहुत ज्यादा शराब पी ली किसी ने तो काम करेगा। प्रोवाइड सपोर्टिव केयर। इसमें सबसे पहला ध्यान रखना है पोजिशनिंग बंदे की। इफ द विक्टिम इज कॉन्शियस, यानी होश में है, आपकी बातों का जवाब दे रहा है, सांस ले रहा है, कंफर्ट है, यूजुअली सिटिंग और अप्लाइंग ऑन देयर साइड, यानी हमने उसको बोला बैठ जाइए, वो बैठ पा रहा है, हमने उसको बोला करवट ले लीजिए, करवट ले रहा है। टू प्रिवेंट चोकिंग दे वॉमिट। क्यों कर रहे हैं? कि जब वो उल्टी करे तो अगर वो बैठा है तो चोकिंग नहीं होगा। चोकिंग क्या है? व्हाट इज चोकिंग? सांस की नली में खाना जाना, उसको चोकिंग कहते हैं। और चोकिंग में बंदा सांस नहीं ले पा रहा होता, बस वो कोशिश कर रहा होता है। चोकिंग धसका लगना। धसके में तो क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में ना जाकर ट्रैकिया में जाता है, तो इसीलिए धसका लगता है। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी ट्यूब में गया तब तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा? BLS करना पड़ता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। फिर उसके पीछे से पकड़ के स्टमक को प्रेस करेंगे ताकि स्टमक से प्रेशर लगे और वो बाहर। तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि वो बैठ जाए या फिर साइड से लेट जाए और तब वॉमिट करे। मॉनिटर वाइटल सिग्नल। क्या करना है? पल्स चेक करना है। एक दिन जो है ना, इसके बाद पूरा 1 डे फर्स्ट एड का ट्रेनिंग रखेंगे, तो उस दिन ये सब कुछ सीख लेंगे कैसे कैसे करते हैं। रेगुलरली चेक दी पर्सन्स ब्रीथिंग, पल्स एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बार बार चेक करते लेना है, क्योंकि जहर खाया ना, हो सकता है अभी पल्स ठीक आ रहा है, 10 मिनट बाद पल्स विल बी ड्रॉप डाउन। अगर पल्स ड्रॉप डाउन हो रहा है तो इमीडिएटली हमें क्या चाहिए? फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट, हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प, या फिर हो सकता है कि CPR की जरूरत पड़ जाए या डिफिब्रिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है फ्लश आउट द पॉइजन फॉर सर्टेन टाइप। देखो ये वही करते हैं डॉक्टर्स। इंजेक्शन हुआ है यानी स्टमक में, इफ द पॉइजन इज कोरोसिव लाइक एसिड या एल्कलाइन, या कोई मेडिसिन खाया है, एंड द पर्सन इज कॉन्शियस, दे मे बी गिवन स्मॉल सिप्स ऑफ dilute the poison but only if instructed by a health care। तो देखो एसिड है, एल्कालीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एसिड्स, है ना, वही तो होते हैं पॉजिटिव आयंस। और हमने क्या बोला? वाटर, तो ये भी बेस है। और मिल्क। एसिड का एंटीडोट क्या होता है? दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बस यही कुछ ही है। स्किन कॉन्टेक्ट, इफ द पॉइजन हैज बीन एब्सॉर्ब थ्रू द स्किन। बंदे ने क्या करा है? इंजेक्शन लगाया है। रिमूव कंटामिनेटेड क्लोथिंग एंड वॉश द स्किन थ्रू द विद द वाटर, अवॉइड द यूजिंग केमिकल। अच्छा, दूसरा है, इसके लिए बोल सकते हैं हम सीमेंट, यानी स्किन पर है अभी तो क्या करेंगे? इमीडिएटली उसे साफ कर देंगे। ओवर। If you have any doubt about the topic, you can ask me. बस और बहुत